अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। पाकिस्तान का जो बजट 2022-23 का पेश किया गया रिसेंटली, उसमें सैलरी इंडिविजुअल्स को कुछ बेनिफिट्स दिए गए और स्लैब रेट्स भी चेंज किए गए हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे लोग टैक्स नेट से बाहर हो गए हैं। उनको टैक्स रिटर्न्स टैक्स फ़ाइल करने की तो ज़रूरत है, लेकिन टैक्स उन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ स्लैब्स के ऊपर जो है वो पिछले साल से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस बजट में क्या चेंजेस की गई हैं पिछले साल के बजट के मुकाबले में। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहले 12 स्लैब्स थे और उनको रिड्यूस करके 7 कर दिया गया है और अब 6 लाख से 12 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर सिर्फ 100 रुपये का टैक्स पड़ेगा। पहले ये बाकायदा यहाँ पे स्लैब्स अवेलेबल थे। आइए देखते हैं कि एग्जिस्टिंग स्लैब्स क्या थे। एग्जिस्टिंग स्लैब्स आपके सामने हैं। उसमें 6 लाख रुपए तक की सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं था और 6 से 12 लाख के ऊपर 6 से 12 लाख के ऊपर 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, यानी 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर 5% टैक्स था। और इसी तरह 12 से 18 लाख की जो सैलरी है उसके ऊपर 30,000 पिछले स्लैब का और 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1.2 मिलियंस। और देन अगर 18 लाख से ज़्यादा है और जो 25 लाख से कम सैलरी है तो उसके ऊपर पिछले स्लैब्स का टोटल प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.8 मिलियंस। और इसी तरह 25 लाख से 35 लाख तक 195,000 जो पिछले स्लैब्स का टोटल है और 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 मिलियंस। इसी तरह 35 लाख से 50 लाख तक 3,70,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन। और देन अगर 5 मिलियन से 8 मिलियन तक के दरमियान है आपकी सैलरी तो 670,000 प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियंस। इसी तरह अगर आपकी सैलरी इनकम 8 मिलियन से ज़्यादा और 12 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो 13,45,000 प्लस 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 8 मिलियंस। और अगर आपकी सैलरी 12 मिलियन से ज़्यादा है और 30 मिलियन से कम है तो फिर 23,45,000 जो कि पिछले स्लैब्स का टोटल है प्लस 27.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 मिलियंस। और इसी तरह अगर आपकी सैलरी 30 मिलियन से अबव है और 50 मिलियन से कम है तो 7.295 मिलियंस प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 30 मिलियंस। और अगर आपकी अमाउंट 50 मिलियन से ऊपर है और 75 मिलियन से कम है तो आपकी 13.295 मिलियंस पिछले स्लैब्स का टोटल प्लस 32.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50 मिलियंस। और इसी तरह आपकी अगर टैक्सेबल इनकम 75 मिलियन से अबव है तो 21.42 मिलियंस सम ऑफ द ऑल स्लैब्स प्रीवियस स्लैब्स और 35% प्लस 35% द अमाउंट एक्सीडिंग 7.5 मिलियन। तो ये आपके 12 स्लैब्स थे इसमें जो मैक्सिमम टैक्स है दैट वाज 35%। आइए देखते हैं कि प्रपोज़ क्या किया गया है। अब 6 लाख तक पहले भी ज़ीरो था, अब भी ज़ीरो है। 6 लाख से 12 लाख तक सिर्फ 100 रुपया यानी 100 रुपीज़ का टैक्स होगा। और अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है और 24 लाख से कम है तो 7.7% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.2 मिलियंस। तो ये आप 7% का स्लैब दिया है उन्होंने। फोर्थ स्लैब जो है वो अगर आपकी सैलरी 2.4 मिलियन से ज़्यादा है और 3.6 मिलियन तक है तो पिछले स्लैब्स का टोटल रेट 84,000 प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2.4 मिलियंस। और इसी तरह आपकी टैक्सेबल इनकम अगर 3.6 मिलियन से ज़्यादा है और 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं है
तो 234,000 प्लस 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3.6 मिलियंस। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 मिलियन से ज़्यादा है और 12 मिलियन तक है, 12 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो 654,000 विच इज़ द सम ऑफ ऑल द स्लैब्स प्रीवियस स्लैब्स प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियंस। और सेवन्थ ये लास्ट स्लैब जो है, अगर आपकी 12 मिलियन से ज़्यादा है तो 2,04,000 यानी सम ऑफ प्रीवियस स्लैब्स प्लस 32.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 मिलियंस। तो इस तरह ये 7 स्लैब्स अब कर दिए गए हैं, स्लैब्स कम कर दिए गए हैं। और उसमें 7 स्लैब्स आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो इस वक्त स्लैब रेट है दैट इज़ 32.5% इंस्टेड ऑफ 35%। तो ये एक इस तरह का बेनिफिट भी दिया गया है। लेकिन अब आप ये देखें कि चूँकि स्लैब्स घटा दिए गए हैं और उसके इम्पैक्ट्स जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसके मुताबिक टैक्स क्या बनता है डिफरेंट सैलरीज़ के ऊपर, और जो प्रपोज्ड रेट्स हैं उसके मुताबिक क्या टैक्स बनता है। 6 मिलियन पे एग्जिस्टिंग 10,000 था और अभी 600,000 पे 10,000 था और अभी कोई टैक्स नहीं होगा। 800,000 पे 30,000 था और एग्जिस्टिंग 10,000 है। यहाँ पे भी प्रपोज लॉ जो बजट में रेट्स दिए गए हैं उसमें बेनिफिट है टैक्स पेयर को। इस तरह अगर आप देखें कि 12 लाख की सैलरीज़ के ऊपर एग्जिस्टिंग लॉ में 70,000 टैक्स बनता था और न्यू लॉ में 60,000 टैक्स बनता है। तो अब ये गैप जो है वो 10,000 का रह गया है। इन 10,000 का स्टिल टैक्स पेयर को बेनिफिट है। अगर आपकी सैलरी 24 लाख है तो एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक 2,50,000 आपका टैक्स बनता है, जबकि जो प्रपोज लॉ है उसमें 270,000। तो अब आप यहाँ से आगे आप देखेंगे कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनको टैक्स बेनिफिट की बजाय टैक्स लॉस हो रहा है, तो 20,000 का ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह 3 मिलियन के ऊपर अगर आप देखें तो 370,000 बनता था एग्जिस्टिंग लॉ में और 405,000 बनेगा प्रपोज लॉ में। तो 35,000 का यहाँ पे एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा सैलरीड इंडिविजुअल को। अगर 4 मिलियन की सैलरी है, ये एनुअल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 620,000 बनता है एग्जिस्टिंग लॉ में और प्रपोज लॉ में 680,000। तो यहाँ 60,000 एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह आप 6 मिलियन पे चले जाएं तो 12,20,000 एग्जिस्टिंग टैक्स जो बनता था और प्रपोज टैक्स जो वो 13,30,000। तो 1,10,000 का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से आगे आप जाते हैं तो इवन जो प्रपोज लॉ है उसमें ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अटैम्प्ट ये नज़र आती है कि 100,000 तक के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको टैक्स बेनिफिट दिया जाए और इवन 2 लाख तक, 2 लाख से कम जिनकी सैलरी है वो उन पर कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जो आपकी सैलरी बढ़ती है तो करंट जो प्रपोज लॉ है उसमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा पिछले टैक्स के मुकाबले में। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।